जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी। आज का जो सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं, अर्चना दुबे आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी और मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊंगी, और देखो गुरुजी की कैसी कृपा हुई कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और आज से 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। और शादी जिस इंसान से हुई थी उसी ने ही जीवन में इतना बड़ा मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा मेरे साथ चीट किया कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। जब हम हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब वही इंसान अगर आपका भरोसा, विश्वास तोड़ दे और विश्वासघात करे, तो उस समय ना संगत जी आपको ये फ़ील होता है कि आप कैसे इंसान से शादी कर लिया आपने, कैसे इंसान पे हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया। संगत जी, मेरी शादी मेरी फैमिली की मर्ज़ी से हुई थी। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और हर लड़की कुछ ना कुछ नए सपने लेकर एक नए परिवार में प्रवेश करती है। तो उसी प्रकार संगत जी, मैंने भी एक नए सपने संजोकर दूसरे परिवार में प्रवेश किया और माँ-बाप के जो संस्कार थे, उन संस्कारों को लेकर ही संगत जी मैं शादी के बंधन में बंधी। हमें हमेशा हमारी मदर ने यही समझाया कि परिवार की तरफ से हमेशा वफ़ादार रहो, अपने हस्बैंड के लिए भी, अपने इन-लॉज़ के लिए भी और एवरीथिंग फैमिली के हर मेंबर्स के लिए। संगत जी, यही चीज़ सोचते हुए मैंने अपना 100% अपने इन-लॉज़ को, अपने हस्बैंड को दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं करी, चाहे घर में कुछ था, नहीं था, तब भी कोई शिकायत नहीं करी। चाहे मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कितनी भी प्रताड़ित रही, तब भी मैंने कोई किसी से शिकायत नहीं करी। उसका सबसे बड़ा रीज़न और कारण था संगत जी संस्कार, जो पेरेंट्स ने दिए थे। संगत जी, जितना मेरे पेरेंट्स से हुआ, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट अपनी तरफ से किया मेरी शादी में। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अब तो ख़ैर संगत जी वो नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आज भी मैं उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पे उतारा और अपनी तरफ से बेस्ट लड़का देख के मेरी शादी करी, फैमिली अच्छी देखकर शादी करी। बट संगत जी कहते हैं ना कि आप इंसान की ना शक्ल देख लोगे, लेकिन उसके अंदर, दिल में, दिमाग में क्या है किसी को नहीं पता। संगत जी, मैं और मेरा भाई, हम 2 ही बहन भाई हैं।
मेरे भाई को संगत जी हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो वो हमारे घर में संगत जी सबसे ही लाडला रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था संगत जी, एक तो उसको हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे और पापा मम्मी ने हमेशा उसकी केयर की है। और संगत जी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरी शादी कर दी गई और इसी वजह से संगत जी वो हम सभी का लाडला रहा है, क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे। 2 सर्जरी हो चुकी है। संगत जी शादी के बाद नॉर्मली जैसे इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही करता है रहता है और वैसे ही संगत जी मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो वो कभी-कभी संगत जी दिल्ली आया करते थे और उनकी पोस्टिंग संगत जी कश्मीर में थी। संगत जी इस चीज़ से बेखबर मेरे इन-लॉज़ और मैं, मुझे नहीं पता मेरे इन-लॉज़ को इस चीज़ की खबर थी या नहीं थी, मैं नहीं जानती। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इंसान पे अब विश्वास करने का ना मन नहीं करता है। संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो महीने में आते थे और शादी के तुरंत 5वें दिन वो चले गए थे अपनी ड्यूटी पे। तो संगत जी बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि भई ड्यूटी ऐसी है आर्मी वालों की, तो कोई बात नहीं और कभी वो तुझे ले जाएगा, तू परेशान मत हो। तो संगत जी पर ऐसा कभी हुआ नहीं। 1 मंथ बीता, 2 मंथ बीते, संगत जी दिन से महीने, महीने से साल और साल से संगत जी कितने साल बीत गए पता नहीं चला। पहले मेरे हस्बैंड 15 दिन में आते थे, फिर महीने में, फिर डेढ़ महीने में, फिर 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे संगत जी उनको आए हुए। मैं इन-लॉज़ के साथ ही रहती थी और मेरे इन-लॉज़ का एक बात का ये कहना होता था कि इसके पैर ना बड़े अपशगुन हैं। जब से ये हमारे घर में आई है ना, तब से हमारे बेटे ने तो आना ही छोड़ दिया है। पता नहीं कितना दुखी करती है ये मेरे बेटे को, इस तरीके से बातें की जाती थी। संगत जी उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। शादी के 4 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि संगत जी मैंने जैसे आपको बताया हस्बैंड नहीं आते थे। मेरे मदर फादर मुझे समझाते थे कि कोई बात नहीं, इन-लॉज़ हैं, सुन लिया कर। मेरी मदर हमेशा समझाती थी कि पति की ड्यूटी ऐसी है। मैं उनको बोलती थी कि उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। बट मदर कहती थी कि आर्मी वालों का तो तुझे पता ही है, वो थोड़े से स्ट्रिक्टली होते हैं, तुझे बुरा लग जाता होगा, लेकिन लड़का अच्छा है। ठीक है संगत जी, यही बात गांठ बांध के लाइफ चलती गई, चलती गई, चलती गई और शादी के 4 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद संगत जी मुझे एक बेटा हुआ जिसका नाम आर्यन है। और बेटा होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ना तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आए, ना मेरी डिलीवरी हुई तब आए, वो आए ही नहीं। मेरा बेटा संगत जी 2.5 साल का हो गया, 2.5 साल से वो नहीं आए। अब किससे कहूँ? इन-लॉज़ को कहती थी तो वो यही कहते थे ड्यूटी है तेरी, फ़ोन पे तो बात हो ही जाती है ना। और फ़ोन पे भी संगत जी वो बात करते थे तो हाँ, मम्मी पापा कैसे हैं, 2-4 बातें करी और काट दिया। लाइफ में उनके क्या चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। संगत जी 2.5 साल का बेटा होने के बाद संगत जी कुछ रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया 2.5 साल का बेटा हो रहा है, अभी तक आया नहीं है, ना लेके जाता है और ऐसी भी क्या ड्यूटी है, क्या वो है। तो संगत जी लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसने दूसरी कर रखी होगी और ये है वो है। ये सब चीज़ें संगत जी सुन के मैं, देखिए कानों में बातें तो पड़ी जाती हैं। उसके बाद संगत जी जब हमें ये बात पता चली कि मेरे हस्बैंड ने कश्मीर के अंदर किसी लड़की से शादी कर रखी है और उस औरत से उनको 2 बेटे हैं, तब संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और ये बात संगत जी खुद मेरे हस्बैंड ने हम सबको बताई। इस पे मेरे इन-लॉज़ का संगत जी, जबकि वो घर के बड़े हैं,
उनका यही कहना था कि और क्या करेगा, तू उसे खुश नहीं कर पाती होगी इसीलिए उसने शादी करी। ऐसे कौन माँ कौन बाप अपने बच्चे के लिए बोलता है। संगत जी, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरा बेटा जो अपने पापा की शक्ल नहीं जानता था, उस आदमी ने आज तक उसको नहीं देखा। वो अपनी अलग ही दुनिया बसा के कश्मीर में बैठा था। जब इस चीज का पता चला तो संगत जी हम लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। मुझे इन लॉस का घर छोड़ के अपने मायके आके रहना पड़ा। मेरे मम्मी पापा इस सदमे को संगत जी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाए जब उनको ये बात पता चली। मैंने बताया ना, मुझे और मेरे भाई को बड़े लाड़ प्यार से अच्छे संस्कारों में उन्होंने पाला, लेकिन ये बर्दाश्त जब उनके बाहर हो गई तो संगत जी पहले पापा चल बसे, फिर मम्मा चल बसे। मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा, हम तीनों ही रह गए। संगत जी मेरा केस चलता रहा और चल रहा है। मैं आपको बताऊं, चलता रहा नहीं, चल ही रहा है। 19 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसी टूट गई थी कि मतलब एक जिंदा लाश बन गई थी। मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं बचा था। बस ये मान लो, एक चलती फिरती लाश की तरह मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। भाई की दिन प्रतिदिन हालत खराब होने लग गई। मम्मी पापा के जाने के बाद संगत जी हम लोग ऐसे हो गए थे जैसे हमारा कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। संगत जी आप यकीन मानिए, कोई हमारे घर में पूछने वाला नहीं था कि हमने रोटी खाई कि नहीं खाई, मेरे भाई की मेडिसिन्स ठीक है कि नहीं है, या कहीं डॉक्टर को दिख, कोई नहीं। संगत जी चाचा का घर हमारे इधर 2 घर छोड़ के है, ताऊ जी हमारी पिछली गली में रहते हैं। मतलब सगे रिश्तेदारों ने संगत जी पूछा तक नहीं, और आस पड़ोस की तो बात ही छोड़ दो। मैंने संगत जी हिम्मत तोड़ दी थी अपनी, और एक दिन ऐसा फैसला ले लिया था ना कि मैं अपने भाई को और अपने बेटे को खत्म कर लेती हूँ। क्या करना है ऐसी जिंदगी में रहकर। पति जिसके साथ 19 साल काट दिए वो इतना बड़ा धोखा दे रहा है, और हस्बैंड के नाम पे कलंक, वो अपनी दुनिया सजाए बैठा है। उसकी वजह से मेरे माँ बाप चले गए, क्या बचा मेरे पास। 19 साल काटे हैं संगत जी। जब मेरा बेटा शादी के 4 साल बाद हुआ ना, तो 2.5 साल के बेटे की शक्ल नहीं देखी थी उस आदमी ने। फिर भी मैंने सब चीजों को त्यागते हुए उसके साथ समय काटा था, और आज तक 19 साल में उसने एक बार भी अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी। जब मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया था तो हर कोई उससे पूछता था, इसके माँ बाप से पूछता था कि जतिन कब आएगा, उसने तो अपने बच्चे को नहीं देखा। फिर 2.5 साल के बाद क्या आता, बच्चा बड़ा होता रहा। शादी के 19-20 साल मुझे ये पता चली कि वो तो शादी करके 2 बेटों की माँ के साथ आराम से अपने जीवन को काट रहा है। सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी संगत जी, कितना दर्द, कितनी बेचैनी, कितनी घबराहट मैंने सही है। उस आदमी की वजह से मैंने अपने माँ बाप खो दिए। आज मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मेरे जीवन में कहने को सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी ने ही हमें संभाला। मेरी मौसी रहती हैं संगत जी द्वारका में, वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। अगर उन्होंने हमें गुरुजी से ना जोड़ा होता ना संगत जी, मौसी का मतलब ही माँ का रूप है, इसीलिए मौसी ही कहा जाता है। इसीलिए मौसी ही कहा जाता है क्योंकि माँ का दूसरा रूप मौसी होती है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने गुरुजी से हमें जोड़ा। मैं ऐसी टूट गई थी, ऐसी बिखर गई थी कि गुरुजी ने हमें संभाला। मेरा भाई मरने की कगार पे आ गया था संगत जी, इतनी टेंशन उसने पाल ली थी, जबकि हार्ट पेशेंट है। आप सोचो, किसी हार्ट पेशेंट को टेंशन देना, उसके सामने माँ बाप का जाना, कितना संगत जी दर्दनाक लगता है ना।
संगत जी, उसके बाद गुरुजी के दरबार हम गए। मेरे आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि प्रभु मेरी क्या गलती है? क्या मेरे बच्चे की गलती है? उसने बाप, ये तो संगत जी नाजायज़ आदमी की औलाद हो गया। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने बाप को नहीं देखा, जिस बाप ने अपने बच्चे को नहीं देखा, कैसा वो आदमी है, कैसा उसका हृदय है। मेरी आत्मा संगत जी बहुत रोती थी सोच-सोच के कि ये बड़ा होगा तो क्या बोलूँगी? और वो दादा-दादी, उन्होंने आज तक मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। संगत जी, सास-ससुर का कहना है कि हमें पता नहीं है। आपको कैसे नहीं पता होगा? आप जब घंटों तक फ़ोनों पे बात करते थे बेटे से, बच्चों से, मैं पूछती थी किसके बच्चे से बात कर रहे हो? जतिन के कंपनी का कोई आदमी है, उनके बच्चों से बात कर रही हूँ, ऐसे कर के संगत जी बोला जाता था मुझे। मेरे को समझ नहीं आता था। खैर संगत जी, मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं, परेशान करने वाली हैं। इन चीज़ों को मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती और ना ही याद करती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे, मेरे भाई को सँभाला। मेरा भाई के संगत जी 2 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके थे। हार्ट पेशेंट हैं। लेकिन गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग मुझे किया ना कि मैं अपने भाई का ट्रीटमेंट भी करा रही हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ संगत जी गुड़गाँवा में। क्योंकि संगत जी मम्मी-पापा के जाने के बाद गुरुजी ने सँभाला, अपने आप को मैंने हिम्मत दी और गुरुजी ने यही सिखाया कि ये दुनिया बहुत बेरहम है। मेरे मन की घबराहट, मेरी बेचैनी गुरुजी ने सत्संग सुनवा-सुनवा के दूर करी। मैंने ऐसे-ऐसे सत्संग सुने संगत जी कि मेरी आँखें भर आईं। गुरुजी ने साफ सीधे शब्दों में कहा कि जो संकट तेरे परिवार पे, तुझ पे आया, उसको दूर करने के लिए ही मैं तुझे ये सत्संग सुनवा रहा हूँ। तू फ़िक्र ना कर। मैं पल-पल तेरे साथ हूँ, हर पल तेरा कल्याण कर रहा हूँ। तू बस प्रभु चरणों में, प्रभु की भक्ति में लगी रह। और मैं लगी रही। संगत जी, आज ऐसा टाइम पीरियड है ना कि ना मेरी आँखों से आँसू निकलते। संगत जी, झूठ बोल के वो आदमी नौकरी कर रहा है, झूठ बोल के आज भी नौकरी कर रहा है। दुनिया वालों के सामने उसने उस औरत को, उस बच्चे को लाके नहीं खड़ा करा। सबके सामने उसने यही कहा कि मेरी तो सिर्फ़ एक ही शादी है, ये रहना ही नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ। क्योंकि संगत जी केस चल रहा है। लेकिन मेरे गुरुजी मेरा इतना साथ दे रहे हैं ना संगत जी, ऐसे-ऐसे सबूत मेरे हाथ लग रहे हैं ना कि संगत जी मैं कोर्ट में पेश करती चली जा रही हूँ। देखो कहाँ कश्मीर है, कहाँ मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मेरे पास ऐसे-ऐसे सबूत संगत जी, हाथ गुरुजी लगवा रहे हैं ना कि मैं जब भी तारीख पे जाती हूँ और वो सबूतों को पेश करती हूँ, तो मेरे सास-ससुर की नज़रें झुक जाती हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं तारीख पे, वो जब जज के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं तो संगत जी शर्मिंदगी उनकी आँखों में नज़र आती है, बेशर्मी नज़र आती है। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है, क्योंकि संगत जी सच की ही जीत होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। एक शख्स ने संगत जी हमारा पूरा जीवन तबाह कर दिया, पूरा जीवन। मेरा बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है ना जीवन में, इतना संघर्ष कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह संगत जी अपने आप स्कूल जाना, आना, लंच करना, हर बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें। लेकिन मेरा बच्चा माता-पिता दोनों मुझ में देखता है। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी से कि मेरे बच्चे में उस आदमी के या उसके माँ-बाप के कोई ऐसे संस्कार या ऐसे गुण ना आए गुरुजी, जो जीवन भर मुझे रुलाएँ। मैं सभी बच्चों के लिए यही अरदास करूँगी कि गुरुजी हर बच्चे को बुद्धि देना, विवेक देना, धैर्य देना, पेशेंस देना और ऊँचाइयों के उस शिखर पे पहुँचाना कि उन्हें कभी भी किसी की कोई कमी ना खले।
बाकी संगत जी, जो संस्कार हमें मिलते आए हैं वही मैं अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इस दुनिया की मोह माया की जंजाल से निकल के श्री गुरु जी के चरणों में लगकर मैं अपने जीवन को सफल बना रही हूँ और यहीं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।